This is lecture third today of the topic behavior of variables. Behavior of variables का थर्ड लेक्चर। और लास्ट क्लास में हमने जिस तरह से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की बात की थी, मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात की थी बच्चे, आज अपन बहुत सारी बातें करेंगे मॉडुलस फंक्शन, ओनली मॉडुलस फंक्शन फोकस करेंगे आज के क्लास में डोमेन रेंज की बात भी करेंगे। और मॉडुलस इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चंस बनेगा, शानदार क्वेश्चन की बात होगी आज, ठीक है ना। तो आपको बहुत मज़ा आएगा आज के क्लास में। परेशानी लगे तो थम्स डाउन और सही रहे तो थम्स अप, ठीक है ना। अब देख बच्चे, सबसे पहला अपन पॉइंट देते हैं बच्चे, क्या अगर मोड ऑफ एक्स की बात हमने कहा था बच्चे ए है, तो क्या किया था, यहाँ से क्या लिखा था बच्चे आपने, इसको लिखा था एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए, सही है ना। कंडीशन दो कंडीशन हो जाता है, इसके लिए सबसे अच्छा इसको जीरो ले लेते हैं बच्चा, जीरो ले लेते हैं इसको अपन, तो यहाँ हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो कंडीशन अपने पास हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या हो गया बच्चे, कंडीशन अपने पास हो गया इस तरह से कि ये जो बात करोगे आप, तो यहाँ से राइट में ए प्लस राइट ए और माइनस में ए, तो माइनस ए और ए इसका वैल्यू हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगेन मैं लिखता हूँ एक्स माइनस टू, तो बताया था बच्चे इसके लिए क्या करना। अब इसका ग्राफ भी देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे बच्चे। इसकी बात करोगे तो दो वैल्यू अपने पास आया था, एक आ गया था एक्स माइनस टू, एक आ गया था माइनस में एक्स माइनस वन, एक आ गया आपके पास माइनस में एक्स माइनस टू, राइट ना। यहाँ कंडीशन लेना होगा एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स लेस देन टू, ये कंडीशन होगा ग्रेटर देन टू, पॉजिटिव नेगेटिव, सही है ना। अब जरा ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो y बराबर मोड ऑफ एक्स है बच्चा, तो मोड ऑफ एक्स का मतलब हो गया बच्चे, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता बच्चे। तो y x जीरो करोगे तो y जीरो हो गया, तो ये ग्राफ का नेचर बनेगा। हमने कहा नीचे नहीं होगा, मतलब डाउनवर्ड ऐसे लोगे तो ये भी आपके पास ऐसे आ गया, तो ये बनेगा ग्राफ। ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया मोड ऑफ एक्स का। अगर कोई बोले आपसे सर ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू रहेगा तो क्या करोगे, इसको दो से शिफ्ट कर दो, इससे 2 पॉइंट से शिफ्ट कर दो बच्चे, y जीरो तो x टू, ये 1 है, ये 2 है बच्चा, तो यहाँ से 2 हो गया। अब इसकी बात करोगे तो इसका नेचर ऐसे बना, इसका नेचर ऐसे बना बच्चे, तो ये अपने पास y का वैल्यू हो गया x माइनस टू, ये अपने पास 2 हो गया। 2 पे हमारे पास कॉर्नर है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ध्यान रखना बात पे। अब रहेगा आपका मोड ऑफ एक्स माइनस टू, अब प्लस टू होगा तो क्या करो बच्चे, प्लस टू होगा तो ध्यान दो बच्चा, ये कभी निगेटिव नहीं होता, ये कभी निगेटिव नहीं होता। तो देख बच्चे y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, पॉजिटिव हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया प्लस टू, एक्स भी 2 हमारे पास है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे था इससे शिफ्ट हो गया, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो गया, y का वैल्यू मोड ऑफ एक्स माइनस टू, अब प्लस 2 हो गया, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो गया, हाँ या ना। ये हो गया y बराबर 2, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, बोल बच्चे, सही है सबका, इज इट ओके। हर्षित, चिराग, अशोका, इसिका, आप देख बच्चा। अब मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे, y बराबर मोड ऑफ एक्स, सर जो फिर लेफ्ट वाला ग्राफ होगा वो तो y एक्सिस के क्रॉस नहीं होगा ना। हाँ तो क्रॉस तो करेगा ना बेटा, वो तो वो इन्फाइनाइट तक जाएगा, ये तो इन्फाइनाइट तक जाएगा ना बेटा। तो फिर तो नेगेटिव हो जाएगा ना। नहीं नेगेटिव से क्या मतलब हुआ, इसका डायरेक्शन, ये तो वैल्यू तो ऐसे जाएगा ना। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात। तो जैसे आप मॉडुलस लोगे तो ये भी तो निगेटिव जा रहा है ना बच्चे, ये ऐसे हुआ, देखोगे ऐसे देखो मोड ऑफ एक्स है, इसका दो वैल्यू आया, एक आ गया प्लस एक्स, एक आ गया माइनस एक्स, एक्स पॉजिटिव लोगे तो ये आ गया, निगेटिव में ये आ गया। अब देखते बच्चे ग्राफ क्या करोगे, वाई बराबर एक्स ग्राफ क्या बनता है, ये बन गया, वाई बराबर माइनस एक्स क्या बन गया, ये बन गया, निगेटिव में जीरो से पहले ये ग्राफ बना, हाँ या ना। अब मुझे ये बना के दिखाओ बच्चे, जल्दी से इसका ग्राफ बनाओ, बन जाए तो डन लिखो, जिस बच्चे का बन जाएगा वो डन लिखेगा बच्चा। वाई बराबर एक्स प्लस वन और माइनस वन, ये दो ग्राफ है बच्चा, किसका पहले बनता है देखो। मैं खुशी, सत्यम, हर्षित का डन हो गया, हर्षया डन हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। अर्चना भारती टाइम पे आइए बच्चा, टाइम पे आइए बच्चे प्लीज, ठीक है ना। तो जिसका बन जाए वो डन लिखेगा। देखो बच्चे, जो टॉपिक चल रहा है वो इजी नहीं बोल सकते, वो टफ टॉपिक चल रहा है बच्चा, क्योंकि बेसिक टॉपिक में काफ़ी हम लोग जो है शानदार कलेक्शन से उसमें डाल रहे हैं। 2024 तक का जितना क्वेश्चन आया मॉडल्स का सब बनवा रहे हैं आज।
आपका खुद ही बन जाएगा, आपको दिख जाएगा यार इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या, लेकिन पहले लेवल बनाना पड़ेगा, है ना। आज हम लोग चलेंगे लगभग 35-40 क्वेश्चन, जिसमें कि 15-20 तो आपको बनानी है होमवर्क ग्रुप में। तो क्या ये बन गया, क्या ये बन गया बच्चा बोलोगे? आज देख बच्चा क्या किया, यहाँ से इसे 0 करोगे तो y हो गया 3, y हो गया 1 2 3। अब ये तो बच्चे देखो तो y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे। तो जो ग्राफ पहले आपके पास ऐसे बनने वाला था उसको शिफ्ट कर दो 3 पे, तो ये ग्राफ शिफ्ट हो गया 3 पे, ये ग्राफ आपका शिफ्ट हो गया 3 पे, शिफ्ट हो गया बच्चे। बोलिए हाँ या ना। तो ये हो गया मोड ऑफ एक्स प्लस 3, ये जो डॉट डॉट था ये क्या था, ये बराबर था y को मोड ऑफ एक्स। तो सिमिलरली अब ये बना दो, सिमिलरली ये बना दो बच्चा। देख तो क्या करने का बच्चे, इसे 0 करोगे तो y हो गया -1 यहाँ आ गया बच्चा, और x का वैल्यू हाँ बच्चे। अब इसकी बात करोगे तो -1 इसका कहाँ होगा, x हो गया -1, तो ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। y -1 बच्चे, y हो गया -1, मतलब ये ले लो y -1, तो यहाँ से वैल्यू आएगा। और x का वैल्यू लोगे आप, क्या लोगे बच्चा, x 0 लोगे तो ये हो गया अपने पास 0, x 0 करोगे तो 1 1 0, तो y 0 हो गया। तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आया, ग्राफ का नेचर ऐसे आया, बोलो हाँ या ना। तो ये y बराबर मोड ऑफ x प्लस 1 -1, बोल बच्चे, इज इट ओके टू ऑल? हर्षित, हाँ बच्चा क्या -1 है, -1 है तो नीचे आएगा ना बेटा, +1 है तो ऊपर शिफ्ट होता, -1 है तो नीचे शिफ्ट होगा। ग्राफ अलग से टॉपिक आएगा, बट यहाँ ग्राफ जहाँ जहाँ बेसिक ग्राफ है बताना पड़ेगा। और ये x + 1 0 करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा ना बेटा, x + 1 0 है ना, x कितना हो गया -1, बस। x 0 दोगे तो 1 -1 0 हो गया, देखो 0 हो गया कि नहीं। अब देखते हो क्या किया आपने ग्राफ में, मोड ऑफ x प्लस 5 y इक्वल्स टू x -1 प्लस 2 y इक्वल्स टू x -2 -4। अब ये तीन पॉइंट बच्चे, तीनों का ग्राफ बना लो आप, बन जाए तो डन लिखोगे। आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट गेटिंग यू बेटे, हु विल डू फास्ट। किस बच्चे के पहले बनता है बच्चे, देखो तो सारे बच्चे क्लास नोट बनाते चलेंगे बच्चे, साथ साथ बच्चे क्लास नोट बनाते चलेंगे। और जो जो अच्छे सिंसियर बच्चे हैं वो PYQ ऐसे ले लेंगे। ये PYQ है बच्चा, मेंस का एडवांस का दोनों का अलग अलग आता है। ये PYQ आप लोग खरीद लो, अभी से ही बना जाना, अभी तो नया आ जाएगा बच्चे, अप्रैल में नया आएगा तो आप लोग नया ले लेना। बाकी तो मैं टोटल बनवा ही रहा हूँ, अप्रैल एग्ज़ाम के बाद नया आ जाएगा तो नया लेना, 2025 तक अपडेटेड रहेगा। ये अभी भी ले सकते हैं आप, अब तो सस्ता हो गया, सेकंड हैंड मिल जाएगा सस्ता में आपको। तो देख बच्चे, पहले की बात करूँ मैं, क्या हो गया बच्चा, देखो तो इसकी बात करेंगे, फर्स्ट वाले की बात करेंगे बच्चा। ये 0 हो गया तो y हो गया 5, y 5 यहाँ पे बच्चा, और y 0 हो नहीं सकता। तो इसका ग्राफ का जो नेचर है, पहले जो ग्राफ ऐसे था बच्चा, पहले जो ग्राफ ये था, ये ग्राफ किसका है, y को मोड ऑफ x का। तो ये ग्राफ शिफ्ट हो गया ऐसे, तो ये ग्राफ बच्चे आपके पास, ये ग्राफ अपने पास शिफ्ट हो गया, ऐसे शिफ्ट हुआ, दिस वन ये ग्राफ शिफ्ट हुआ बच्चा, y बराबर मोड ऑफ x और +5 ये शिफ्ट हुआ, बोलो। सिमिलरली सेकंड की बात करेंगे, तो ये 0 हो गया तो y 2 हो गया बच्चा, y हो गया 2, इस पॉइंट पे ले आओ, y हो गया 2, बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो तो x का वैल्यू, ये पार्ट 0 कब होगा, 1 पे होगा, x = 1 लिखोगे, x 1 है बच्चा, यहाँ पे 1 है बच्चा, तो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो ग्राफ का जो नेचर था शिफ्ट हो गया बच्चा, ऐसे शिफ्ट हो गया, तो ये ग्राफ शिफ्ट हो गया, तो y बराबर x -1 और +2 ये वैल्यू हो गया, बोलो हाँ या ना। अश्विका, काव्या, शिवांश, दिव्यांश, खुशी, प्रेरणा, ठीक है बच्चा, कबीर। तो इसका बताओ बच्चे क्या किया, देखो तो इसके लिए क्या किया बच्चे, इसको 0 कर बच्चा, तो ये हो गया y हो गया -4, तो -4 हो गया ये लाइन हो गया, y बराबर -4, बिल्कुल सही बच्चा। अब देख बच्चे क्या करने का है, x बराबर 2, x 2 रखोगे तो 0 हुआ बच्चे, तो x 2 रखोगे, x 2 तो यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये बनेगा 2 ऐसे।
तो ग्राफ का नेचर अपवार्ड जाएगा, ग्राफ का नेचर अपवार्ड जाएगा बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, एक्स दोगे 6, एक्स क्या दोगे बच्चे, एक्स दोगे 6 तो हो गया 4 - 4 0, तो 6 में ना 6 में 0, तो ये हो गया 2 है, तो ये ग्राफ ऐसे बना, ऐसे ये ग्राफ ऐसे बना। -2 देंगे तो -2 -2 -4, तो मोडलेस 4 हो गया, तो -2 पे 0 हो गया बच्चा, ये ग्राफ बन गया। y का वैल्यू x -2 और -4, बोल बच्चा हाँ या ना। शिवानी ठीक है बच्चा, सही है सबका। अब चलते हैं आगे, ये तो थोड़ा सा ग्राफ बताया था, अब चलते हैं बच्चे इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू कैसे लाओगे, तो देख बच्चा पहले बनाता हूँ मैं ये तो सिंपल हो गया, ये हो गया आपका +x, ये हो गया -x, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो इसका ग्राफ ऐसे बना, ये ग्राफ बन गया। अच्छा ये ग्राफ बन गया अपने पास। अब बाय द वे इस क्वेश्चन में ऐसे रहता, इसी क्वेश्चन में ये रहता बच्चा कि मोड ऑफ x का वैल्यू अगर 3 है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने बनेंगे, ये रहेगा। तो कुछ नहीं करने का, देख बच्चे अब अपन क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे बच्चा। देखो तो x का वैल्यू दिस है बच्चा, 3 अपने पास है, तो दिस वन ऐसे रहा, y 3 हो गया, तो इसको 3 ऐसे लाओगे, एक सोल्यूशन 2 सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए 2, जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतना सोल्यूशन। तो देख बच्चे ये तो हो गया आपका कौन सा, थर्ड नंबर। अब मैं बनाता हूँ पहले 5 बनाऊंगा बच्चे, देखो तो 5 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, फिर ऐसे चलता हूँ, अच्छा रहेगा। अच्छा तो अब देखो बच्चे इसको तो बना ही लिया था अपने 4 5 को, 4 5 बना लिया था ना, ये सिंपल है। इसको लिखोगे x - 1 -x - 1, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, कुछ नहीं करने का। ये ग्राफ का जो नेचर है, ये ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आया बच्चा, ये ग्राफ का नेचर हो गया दिस वन। तो सिमिलरली 4 अब बनाएंगे, मैं बनाता हूँ 1 और 2, मैं बनाता हूँ बच्चे 1 2 1 2 कैसे बनेगा ये देखोगे। आ जा बच्चा, अपन लिखते हैं 1 2 1 2 का 4 करते हैं इसे। हाँ बोल बेटा। सर ये जो पिछली स्लाइड थी हाँ उसमें सर वो x -1 वाले में सर अगर x की वैल्यू 0 से 1 में डालेंगे तो वो ओ नो बच्चा ऐसे है ना यार, इसको 0 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 पे शिफ्ट हो गया। जो वैल्यू हमारे पास ऐसे होता बच्चे, मोड ऑफ x होता तो ये ग्राफ बनता, ये किसका ग्राफ बनता, ये बनता मोड ऑफ x का। क्या सर ग्राफ समझ में आ गया, लेकिन जैसे x -1 है तो अपन इसमें 0.4 डाला तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ओ मोडलेस कभी निगेटिव नहीं होता, 0.4 डालोगे तो देख तो बच्चे है ना आपका, देखो निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0.4 रखो, तो 0.4 रखोगे, मोडलेस वैल्यू पॉजिटिव है ना। ओ तो मोडलेस वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा ना बच्चे। कहाँ नीचे नीचे आ रहा है क्या कहीं वैल्यू, ग्राफ आ रहा है नीचे क्या। सर जैसे अपन ने दो केस में थोड़ा एक x ग्रेटर देन 0 ओ वो तो ग्राफ का स्ट्रक्चर तोड़ा, निगेटिव में कैसे पॉजिटिव में तोड़ा, तो कैसे, जैसे निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। मोडलेस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे, महंग आपका रोहित कबीर। ये तो समझ गया, हाँ लेकिन ग्रेटर देन 0 डाला है तो 0.4 0 से बड़ा है, उसमें नेगेटिव आ रहा है। मेरा वही डाउट, वो नेगेटिव किस आ रहा है। ओ भाई मेरे 0 नहीं 1 है, 1 है ये, सॉरी ये 1 है बेटा, हाँ 1 गलती हो गया, 1 हो गया। इसको 1 से इक्वेट करोगे ना, अपन ऊपर ऊपर को देख लिया था, चलो अच्छी बात है, अच्छा और टोक दिया आपने, इक्वल टू में लगा दो, सही है। इज इट ओके। जी सर। अब देखो बच्चे क्या किया, अब इसकी बात कर बच्चे, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे। अब इसको ब्रेक करने का 2 रास्ता, तो पहला तरीका देखते बच्चे, जो बुक का तरीका है उसको देखते हैं, फिर अपना शॉर्टकट तरीका देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं मोड ऑफ x, अब प्लस मोड ऑफ x -2, ये बराबर 4 है। चेक कर बच्चा, तो देखो तो यहाँ पे 2 कंडीशन आएगा, एक यहाँ पे 0 आएगा, पहले बोलो हाँ या ना। यहाँ पे क्या है बच्चे 2 आएगा, तो 0 को और 2 को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0 2, जहाँ पे नेचर चेंज हुआ उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, बोलो मन में बोलो, नहीं बोलेगा भाई, बोलो ना क्रिटिकल पॉइंट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया जहाँ पे नेचर चेंज हुआ बच्चे। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, देखो तो 0 से पहले, अब यहाँ 3 केस बनेगा, 0 से पहले का केस, 0 के बाद का केस और 2 के बाद का केस। तो पहले केस 2 लेते हैं, इसको जनरल तरीका से पहले लेते हैं x ग्रेटर देन 2,
तो सब पॉजिटिव है, बोलो हाँ कि नहीं। तो ये भी पॉजिटिव हो गया x, और ये भी पॉजिटिव हो गया x माइनस 2, ये अपने पास 4 है, तो ये 2x हो गया, ये 6 है बच्चा, x हो गया आपके पास 3, तो ग्रेटर देन 2 चले थे, 3 आ गया, तो ये आंसर हो गया। बोलोगे हाँ या ना? सत्यम है ना, सही बच्चा। अब देखो बच्चे, अब इसके बीच ले लो बच्चा, तो केस 2 की बात करेंगे, तो केस 2 की बात करोगे तो ये हो गया आपका x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2, 0 और 2 के बीच है बच्चा, तो ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पार्ट नेगेटिव हो गया बच्चा, तो x माइनस 2, ये बराबर 4, तो ये गलत बात है, गंदी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये आपका रिजेक्ट करो, इसको रिजेक्ट करो। बोलो हाँ या ना? सही है, सही है ना? नहीं हो सकता ना बच्चे, ये कट गया तो 2 बराबर 4 हो सकता है क्या? 2 बराबर 4 नहीं हो सकता। अब देख बच्चा, एक केस और बचा, 0 से छोटा रखोगे तो केस 3 करोगे, तो केस 3 में क्या करना बच्चा, x हमारे पास लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 में दोनों निगेटिव हो गया बच्चे, ये तो 2 से बड़ा भी पॉजिटिव था, तो ये बन गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स माइनस 2, ये बराबर 4, ये बन गया माइनस 2x, ये हो गया आपका इक्वल टू 2, एक्स बराबर हो गया माइनस 1, तो लेस देन 0 लेके चले थे, आ गया माइनस 1, बिल्कुल सही जवाब है। एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ए। आंसर कितने हो गए? 2 आंसर हो गए। बोलो आया ना? इसको ग्राफ से बना सकते अपन, इसको ग्राफ से बनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा बच्चा। तो 2 आंसर हुआ, ये तो ऐसे हो गया। इसको दूसरे मेथड से देखते हैं बच्चा, दूसरे मेथड से देखते हैं। आजा इसको फिर से देखते हैं इसको कि कैसे बनेगा। अब देखो बच्चे, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 बराबर 4। अब एक सिंपल सी बात देखना, इसको ऐसे लिखूंगा बच्चा, इसको 0 करूंगा तो 0 यहाँ आ गया, इसे 2 लिखूंगा तो 2 यहाँ आ गया बच्चे। अब देखो बच्चे, 0 से पहले नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे 0 से 2 में ग्रेटर देन 0 में देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया। अब अगली बात करोगे तो ग्रेटर देन 2 में पॉजिटिव बच्चा, लेस देन 0 में नेगेटिव, अब पॉजिटिव आ गया बच्चे। अब अगली बात 2 से छोटा पहले की बात करोगे तो ये हो गया आपका नेगेटिव, इसके बाद हो गया पॉजिटिव। चेक कर बच्चे, देखो तो ये 2 से पहले आपका नेगेटिव है, 2 के बाद पॉजिटिव है, तो दोनों पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गया बच्चा, एक पॉइंट आ गया दिस, एक पॉइंट आ गया दिस। अब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कैसे बनेगा, एक हो गया 0, एक हो गया 0, एक हो गया 2, तो ये हो गया 2। 0 और 2 में इसका नेचर क्या हुआ, तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ नेचर इसके बारे में, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 2, ये बनेगा 2x माइनस 2 y का वैल्यू। अब ग्राफ बनाओगे, x 0 करोगे तो y माइनस 2, अब y 0 करोगे तो x हो गया 1। तो यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से ग्रेटर देन 2 लेंगे बच्चे तो x ग्रेटर देन 0, हाँ बच्चे, तो x y 0 करो तो x हो गया 1, x 1 यहाँ हो गया बच्चा, x 1 यहाँ आ गया, तो ये डॉट 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 ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ का नेचर बनेगा, ग्राफ का जो नेचर बनेगा यहाँ से बनेगा, 1 से बड़ा बनेगा बच्चा ये। अब 0 से 2 में क्या हुआ बच्चा, ये कांस्टेंट हो गया वैल्यू, तो 0 से 2 में क्या हो गया, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया, ऐसे आ गया, इसके पहले फिर ऐसे आ गया बच्चा। देखो तो देख बच्चे, ये ग्राफ का जो नेचर बना ऐसे। दिस वन बच्चे आपको चाहिए 4, तो 4 करेंगे तो ये 4 आपका 2 जगह कटेगा, तो 2 सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया 2। अगर ये 4 होगा तो, अगर गलती से वो 1 होता या हाफ होता तो नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं आता। इज इट ओके टू ऑल? नहीं समझ में आया तो टोकना है बच्चे, बोलना है। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल टोक देना। अर्चना, अस्विका, सही है सबका? हाँ बच्चे बोलो फिर से। तो अब बच्चे दूसरा देखता हूँ ना, दूसरा देखता हूँ बच्चे, इसका ये पार्ट देखता हूँ बच्चे, इस पार्ट को देखा जाए बढ़िया से। देखो तो क्या करना है, ये अपने पास रहेगा, तो देख तो बच्चा क्या रहा अपने पास। इसको सपोज करो बच्चे y मान लिया हमने, y मान लिया बच्चे, तो 2 रास्ता है। एक बार इसको 0 करेंगे तो ये 1 देगा, इसे 0 करेंगे तो 2 देगा। बोलो हाँ या ना? इसको फिर से लिख लेते हैं अपन, अच्छा रहेगा ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे बच्चे। तो x माइनस 1 x माइनस 2 है, यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 है बच्चा, तो ये अपने पास हो गया x माइनस 1 अब प्लस x माइनस 2। बोलो हाँ या ना? तो 1 से पहले ये नेगेटिव है, तो 1 से पहले नेगेटिव है, 1 के बाद पॉजिटिव है पहले वाला के लिए। ये 2 से पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो गया बच्चा। अब जब ग्राफ बनाए, इसका वैल्यू बनाएंगे बच्चा, वैल्यू बनाएंगे
तो ग्रेटर देन 2 लोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो y का वैल्यू आ गया 2x माइनस 3। इसकी बात करोगे तो निगेटिव है दोनों, तो यहाँ पे यही चीज़ निगेटिव में आ गया -2x प्लस 3। इसकी बात करोगे तो x एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ गया। अच्छा ग्रेटर देन 1 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, तो y बराबर x माइनस 1। अब माइनस एक्स प्लस 2 हो गया, कैंसिल हो गया, तो y बराबर 1 हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओ बच्चा। ग्राफ देख बच्चे कैसे बनेगा, ये अपने पास 1 है बच्चा, ये अपने पास 2 है बच्चा, दोनों का मीडियम वैल्यू 1 हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो गया। अब ग्रेटर देन 2 में चलेंगे तो स्लोप 2 है, इसको स्लोप 2 है मैंने ऐसे ले लो। लेस देन 2 में वही चीज़ निगेटिव में है, तो ये अपने पास ऐसे आ गया। दिस वन बोलिए हाँ या ना। अब अगर ये वैल्यू कुछ दिया होता, कुछ दिया है क्या, दिया हुआ 6 है बच्चा, ये दिया हुआ 6 है बच्चे, तो ये तो वैल्यू अपने पास कितना है बच्चे, ये तो 1 है ना, ये तो 1 है अपने पास, y 1 है बच्चा, तो 6 जब लोगे, अगर 6 लेना है तो ये 6 हो गया बच्चा, तो एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, 2 जगह कटा बच्चा, 2 जगह कटेगा, तो y बराबर 6, y बराबर 6, तो 2 जगह कटेगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, ये हो गया 2। आपका मन हुआ नहीं सर मुझे केस बनाओ, तो केस बना दे क्या कि ये ठीक है, इज इट ओके या केस बनाए, असिका अर्चना बोल बच्चे। अच्छा केस से बनाते हैं, आ जाओ बच्चे केस बनाते हैं बच्चे। और मजा आ रहा है ना, अभी और आएगा। अब देखिए 3 केस बनेगा, एक 1 से छोटा, तो पहला केस है x 1 से छोटा, सेकंड केस है 1 और 2 के बीच, अगला केस है 1 से 2 के बीच, अगला केस है ग्रेटर देन 2। ये 3 केस बनेगा बच्चे, तो इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इस सारा काम हमने एक में समेट दिया था। तो लेस देन 1 करोगे तो क्या हो गया बच्चा, y का वैल्यू हो गया आपका माइनस में x माइनस 1। अब 1 से छोटा, ये 2 से बड़ा होगा तब पॉजिटिव होगा ना बच्चे, ये पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर देन 2 के लिए। यहाँ तो लेस देन 1 है, तो ये हो गया माइनस में x माइनस 2। तो देख बच्चा क्या हो गया, माइनस में 2x, यहाँ से 1 1 3, ये हो गया आपका 3 हो गया। अब देख बच्चे क्या करना, 1 से 2 में आ जा, पहले वाला पॉजिटिव है बच्चा, पहले वाला पॉजिटिव है तो x माइनस 1, और दूसरे वाला नेगेटिव है तो x माइनस 2, ये कट गया बच्चा, ये बन गया अपने पास 1। थर्ड की बात करोगे तो थर्ड ग्रेटर देन 2 है, तो दोनों ही पॉजिटिव रह गया, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2x माइनस 3। बोलिए हाँ या ना। अब ये बराबर कुछ दिया हुआ था क्या, ये बराबर कुछ दिया था बच्चे, हाँ 6 दिया था बच्चा। अब देख तो बच्चा ये बराबर 6 हो रहा है क्या, ये बराबर 6 हो रहा है क्या, कहाँ गया बच्चे, तो ये बराबर अपने पास ये बराबर 6 हो रहा है क्या, ये बराबर 6 हो रहा है क्या, तो ये बराबर 6 नहीं होगा, ये गलत हो गया, तो ये आपका रिजेक्ट कर दोगे, इसको रिजेक्ट करोगे, ये नहीं चाहिए। ये देखते बच्चे क्या बना, अब यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2x क्या हुआ अच्छा, तो माइनस 2x हमारे पास हो गया कितना 3, तो x कितना हो गया, x हो गया -3/2। चेक करो तो सही है क्या, क्या लिया था 1 से छोटा लिया था, तो ये सही आंसर हो गया, ये आंसर चलेगा। इसकी बात करोगे तो ये बनेगा x का वैल्यू हो गया 9/2, क्या लेके चले थे, ग्रेटर देन 2 लेके थे चले थे बच्चे, तो 9/2 आ गया, तो ये भी चलेगा। तो 2 ऑप्शन हो गए, 2 आंसर आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। सही है, दक्ष, सत्यम, कबीर, अस्विका, निहारिका, निहारिका, इज इट ओके बेटा, टफ लग रहा तो बताना, क्योंकि हमने पहले कहा आज का पार्ट थोड़ा टफ लग सकता है, बट ये 2-4 दिन झेल लोगे तो फिर बहुत आसान लगेगा आगे। अगला टॉपिक आ रहा है ऑड एंड इवन फंक्शन, फिर डोमेन, फिर रेंज, बहुत मजा आने आगे आएगा बच्चे। अब देख बच्चे, अच्छा इसकी बात करो बच्चे, इसका रेंज कितना है बताओ, रेंज समझते हो ना, रेंज होता है मीन टू मैक्स, तो यहाँ लिखता हूँ रेंज, यहाँ लिखता हूँ बच्चे रेंज की बात करता हूँ, जरा सा देखो तो रेंज होता है बच्चे वाई मीन टू वाई मैक्स। तो देख बच्चे यहाँ पे रेंज क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, अब मैक्सिमम तो इन्फानाइट है बच्चा, तो ये हो गया 1 से इन्फानाइट। ये ग्राफ सीधे ऐसे से जा रहा है, ऊपर पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो मिनिमम तो फिक्स है, मिनिमम फिक्स है बच्चा ऐसे, ठीक है ना। हाँ वैल्यूज ऑफ वाई, रेंज का मतलब होता है बच्चे, रेंज का हिंदी होता है औकात। अगर आप किसी आउटलेट पे, किसी जींस की दुकान पे आप जाते हो, तो सबसे ध्यान देना चाहिए, वो बहुत गाली देता है आपको नहीं पता चलता। किसी जींस की दुकान पे जाइए, किसी आउटलेट में जाइए, किसी शोरूम में जाइए कि भैया मुझे जींस दिखाओ, तो बहुत प्यार से गाली देता है वो पूछता है सर आपका रेंज क्या है, मतलब आपकी औकात कितने की है। आप बहुत प्यार से बोलते हो सर 2000 के आसपास दिखाना, तो 2000 के आसपास का दिखाएगा।
अब आपको पसंद नहीं आया तो फिर बोलते हैं सर कुछ बढ़िया दिखाओ सर, तो फिर आपको प्यार से गाली देता है, सर आपका रेंज क्या है, रेंज बताओ। तो रेंज बताने का मतलब हो गया औकात बताओ। तो आपको फिर बुरा लगता है, तो आप क्या करते हैं, सर जो सबसे बढ़िया वही दिखाओ। तो समझ गया भाई ये आदमी झांसे में आ गया, तो 5,000 का चीज़ का 10,000 दाम बताएगा, ले लेगा आपसे पैसा। तो रेंज का मतलब हो गया मीन टू मैक्स। मिनिमम कहाँ हुआ, मैक्स क्या हुआ, ठीक है ना। मिनिमम फिक्स कर दिया, मैक्स पता नहीं कहाँ जाएगा। जी सर, बहुत बुरा लगता है जब वो पूछता है, हाँ बिल्कुल सही है, पूछता है अपना रेंज बताओ, तो अब आपको बुरा लगेगा, पहले नहीं लगता होगा। अब जब आप उसका मीनिंग समझ गए, रेंज का मतलब औकात होता है, तो आपको बुरा लगेगा। तो आप बोलिएगा उससे रेंज की परवाह मत करो, आपका सबसे बढ़िया दिखा दो। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, देखो तो अब नेक्स्ट में आइए बच्चे। अब यहाँ से सबका वैल्यू निकालेंगे बच्चे, क्या क्या इससे, हाँ बोलिएगा। डोमेन का मतलब हो गया ऑल रियल। डोमेन का मतलब होता है जो नंबर डिफाइंड उसे डोमेन बोलेंगे। y बराबर एफ एक्स अगर है बच्चे, x का वो वैल्यू, सारा वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड है उसे डोमेन बोलेंगे। डोमेन का मतलब होता है x, डोमेन का मतलब x हुआ नहीं, क्वेश्चन में टॉपिक में बताएंगे। डोमेन का मतलब हो गया x वैल्यूज ऑफ x। रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y। रेंज मीन्स y हो गया हाइट और x हो गया डोमेन, x हो गया आपका डोमेन विड्थ। तो जब भी डोमेन पूछा जाए तो समझो x पूछा जा रहा है, और रेंज पूछा जाए तो समझो y पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा पहले वाले में, इसमें तो इसका डोमेन तो इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, कुछ भी रख सकते। एक्स का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से आ रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है उससे। तो ये माइनस एक्स हमारे पास ये ऐसे ऐसे चलेगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ऐसे से चलता जाएगा, ऐसे से चलता जाएगा, तो एक्स फैलता जा रहा है। तो इसका डोमेन की बात जब करेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, तो ये हो गया ऑल रियल। ऑल रियल का मतलब माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, बट रेंज इसका फिक्स हो गया, मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, मिनिमम वैल्यू 1 हो गया बच्चे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चे इसमें, हाँ एक्स का वैल्यू डोमेन, एक्स का वैल्यू डोमेन, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। एक्स का हर वो वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइंड होता है उसे बोलते हैं डोमेन। हाँ हाँ, नहीं ऐसे समझो आप, जस्ट आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ यू, जस्ट आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, ओके दिस इज माई डोमेन, ऑल दोज दे आर लिसनिंग मी, दिस आर माई डोमेन। उसमें हो सकता है आपके पापा मम्मी साथ बैठे हों, वो भी देख रहे हों, वो भी मुझे सुन रहे हैं, सब मेरे डोमेन में आ गया। बट जब रिजल्ट आएगा, इसमें से जो रिजल्ट होगा, तो सपोज करो कि जो अभी 17-18 बच्चे सुन रहे हैं, इसमें से 15 बच्चे IIT में हो गया, तो बच्चे पूछेंगे सर कि आपका रेंज क्या था, तो जो डोमेन था, रेंज कभी डोमेन से बड़ा नहीं होता, तो मैं बोलूँगा 15 आउट ऑफ 17 ऐसे बोलूँगा। सो दिस इज माई रेंज। जितने लोग प्रभाव में है वो डोमेन हुआ, और जितने लोग पकड़ में आ गए, जिस पोजीशन से, जिस आपका माइंडसेट से मैं तैयारी करा रहा हूँ और वो तैयारी हो गई, रिजल्ट हो गया, तो वो हो गया रेंज। हाँ नहीं, रेंज हमेशा डोमेन के अंदर ही डिफाइंड होगा ना, लेकिन इसको कोचिंग लाइन में इसको गलत यूज़ करते हैं हम लोग। कोचिंग लाइन में होता क्या बच्चे, आप देखिएगा किसी का भी मोशन फोशन या किसी भी कोचिंग का देखिएगा, आकाश पाताल किसी का भी, तो लोग क्या करते हैं, लिखा रहता है 4800 रिजल्ट क्वालिफाइड इन IIT एडवांस, एडवांस में लिखा रहेगा ऐसे। और सच्चाई क्या है भैया, बच्चा ही इतना पढ़ा था, इतना बच्चा टोटल पढ़ा था और रिजल्ट भी यही हो गया। तो इसका मतलब क्या बच्चे, उसके पास जो डोमेन था वो मान लो 5000 डोमेन था, ठीक है, तो उसका रिजल्ट हुआ 48, इससे ज़्यादा नहीं होता रिजल्ट बच्चे। इतना अगर रिजल्ट होगा ना तो कोई ऐड की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4800 अगर रिजल्ट होगा तो एक बच्चे से 10 बच्चे मिनिमम आता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48,000 बच्चे बहुत आसानी से बिना ऐड के आते हैं। मैं कोई बड़ा ऐड नहीं देता, लेकिन साल में 150 बच्चा तो पढ़ा रहा हूँ ना, तो हमारा ऐड कौन है, बच्चे ऐड है। वो जो 15-20 रिजल्ट IIT में होता है वही रिजल्ट हमारा है, वही हमारा ऐड है। तो अब सिंपल सी बात है, एक से बड़ा सा लॉजिक सुन बच्चे, बड़ा लॉजिक सुनोगे आपको अच्छा लगेगा, ये अप्लीकेबल चीज़ है, आपको लाइफ में काम देगा, है ना। और एक पटना की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, इट इज़ नियरली 2003। एक बंदा था, जब मेरा यहाँ चलता था पटना में कौमार्य कॉलेज, जब मैथमेटिक्स में चलाता था उस समय,
तो मेरे पास 1200 बच्चे होते थे और रिजल्ट होता था मुश्किल से 25-30 आईआईटी में। एक बंदा आईआईटी बीएचयू से पास, नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि सर्किल के लोग हैं और उस समय वो जूनियर था, अब तो बहुत सीनियर हो गया, तो अब बड़े ब्रांड में भी चला गया। तो वो बंदा आया, 2-3 होर्डिंग मार्केट में अपना लिया, अपना जो है कोचिंग के लिए लिया। उसके पास क्लासरूम का साइज मुश्किल से 20 बच्चे बैठने का था। तो पढ़ाना शुरू किया तो किसी की नज़र नहीं जाएगी, हम लोग बड़े टीचर थे तो नज़र क्यों जाएगी भैया। जब रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट में वो लिखा 200 क्वालिफाइड वेरी फर्स्ट ईयर। अब 200 लिख करके बंदा क्या करता है, ऐसे लिखता है, देखो गौर से, ऐसे लिखा, स्टार लगाया, 200 क्वालिफाइड, है ना, गेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड इन वेरी फर्स्ट ईयर, इन वेरी फर्स्ट ईयर। अब यार बोर्ड पे जो बंदा 4 बोर्ड लगा दिया, होर्डिंग लगा दिया, वो दिमाग देखो आईआईटी वाले का। अब वो बंदा जो है आईआईटी वाला बंदा दिमाग लगाया, लिख दिया 200 बच्चे क्वालिफाई किए। तो लोग क्या सोचते हैं, 200 लिख रहा तो 100 तो होगा यार, 50 तो होगा ही होगा। अगले सेशन उसके बाद जो है 250, 300, 400 बच्चे हो गए। सच्चाई क्या था, सच्चाई ये था उसके पास बाय द वे बच्चा ही 10 था और क्वालिफाई 2 किया था। वो कहीं गलत नहीं कर रहा, वो 2/10 कर रहा है। तो 10 बच्चे में 2 बच्चे हुआ तो 1000 बच्चे पढ़ाता हो अगर वो, तो 200 बच्चे तो हो जाता ना। तो उसने परसेंटेज दिखाया, उसने दिखाया भाई 10 बच्चे में 2 बच्चे दे दिया, तो मेरा टारगेट था 1000 बच्चे का, तो 200 बच्चे हो गए ना सर जी। तो डोमेन बड़ा कर दिया, रेंज बड़ा दिखा दिया। ये कोचिंग लाइन में खूब होता है ये सब झूठ फूट। आप देखिए जितना रैंक 1 है सबसे पढ़ा रहता है, यही रीजन होता है। अरे तो वो अलग बात है। राजेश जी, हम लोग बहुत दिल से पढ़ाते हैं अपन। मेरी कोशिश क्या होती है कि ये जो बच्चे हैं हमारे अच्छा रिजल्ट में आए, है ना, और उसको हम सेलिब्रेट करें। उस रिजल्ट को ये लगता है मेरे अपने बच्चे हैं यार, मेरे घर के बच्चे हैं, मेरा अपना बच्चा है, चाहे चुका हो। जिस दिन इसका रिजल्ट होगा उसके मदर फादर से ज़्यादा हम खुश होंगे कि मेरी बच्ची आईआईटी में टॉप में गई है यार। एक लाइफ भर खुशी रहती है। तो ये होता है टीचर की सबसे बड़ी खुशी वही होती है। टीचर प्लांटिंग करता है, जस्ट वी आर वाटरिंग द प्लांट्स एंड दीज आर द प्लांट्स। ये हमारे प्लांट्स हैं, हम लोग वाटरिंग कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, खूब बढ़िया शानदार बना रहे हैं। तो आधे बच्चे, अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या करने का बच्चा, 2 कंडीशन आएगा। तो 2 कंडीशन इसमें कैसे कैसे इसको सिंप्लीफाई करना बच्चा। y बराबर ये हो गया आपका x - 2 + 3, जब x > 2 है बच्चा। इसका 2 कंडीशन लिख दो पहले आप, और यही वैल्यू अपने पास हो गया माइनस में x - 2 + 3, जब x <2 हो गया। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, y का वैल्यू क्या हो गया, पहले वाला हो गया आपका x + 1 जब x > 2 है, सेकेंड वाला हो गया आपका -x, अब +5 जब x < 2 है। बोलो हाँ या ना। तो ये कंडीशन लिखना था आपको, ऐसे लिखना था, ये लिखना था, ठीक है ना। अब 7 का देखता हूँ, 7 कैसे लिखोगे आप। तो 7 देखो, 7 में क्या करने का, y का वैल्यू x - 1 + x - 3, आपको बताया था ग्राफ से, स्ट्रक्चर से वहाँ से बना सकते थे, तो वहीं से बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये 1 है, ये 3 है, 1 से पहले निगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 3 के पहले निगेटिव है, 3 के बाद पॉजिटिव बच्चा। अब देखो तो इसका वैल्यू क्या हो बच्चे, अब इसको लिखा जाए ऐसे, तो भाई आजा, इसको ऐसे लिखा जाए बच्चे। तो y का जो वैल्यू बनेगा, y का वैल्यू बनेगा बच्चे, तो देखो क्या बना, ये बना पॉजिटिव है, तो x 2x, तो 2x - 4 बनेगा जब x > 2 है, > 2 है, 3 है, x > 3 होगा बच्चे, तो ये कंडीशन बनेगा। इसकी बात करो, x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बनेगा बच्चे कितना, ये हो गया -1, यहाँ हो गया 3, तो ये बन गया 2, ये 2 बनेगा जब आपका 1 से 2 होगा बच्चे, 1 से 3 होगा। तो इसकी बात करो, जब दोनों निगेटिव होगा तो ये बन गया -2, अब +4 जब x < 1 होगा। अब यही कंडीशन हो गया बच्चा। देख बता कितना मज़ा आया। यही सब बाद में कॉन्टिन्यूटी वाले में यूज़ करते हैं, बच्चे को मज़ा आता है, यार ये क्या कर दिया, उसको ब्रेक किया बच्चे, उसे ब्रेक किया हमने। अब मन हुआ ग्राफ बनाने का, सर ग्राफ बना के दिखा दो सर, कुछ नहीं करने का। 1 पे 0 करोगे, 3 पे 0 करोगे, तो ये 1 हुआ बच्चा, ये 3 हुआ बच्चा। दोनों के बीच कितना है, डिस्टेंस कितना है, ऐसे देखो डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 2 बच्चा, ये 2 हो गया डिस्टेंस। और x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x का जो नेचर है, ग्राफ का नेचर ऐसे,
ग्राफ का नेचर ऐसे, ये ग्राफ बन गया। कितना आसान हो गया, हाँ या ना? बन गया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? मजा नहीं आया ना? नहीं मजा आया होगा। देखिए एक्स का जो कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव है, मतलब एक्स होता है स्लोप, वाई का स्लोप हो गया बच्चे, वाई बराबर एक्स है तो स्लोप हो गया बच्चा, स्लोप है 1 तो 1 मतलब हो गया 45, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना बच्चे। अब अगर ये बराबर कुछ दिया रहता 1 2 3 4 तो जहाँ जहाँ कट करेगा उतना सोल्यूशन हो गया। इसका रेंज करते हैं, रेंज क्या हुआ बच्चा? तो मिनिमम वैल्यू कितना है? 2 है, तो ये हो गया 2 टू इन्फानाइट, 2 टू इन्फानाइट इसका रेंज हो गया बच्चे। अब मैं देखना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये तो अपने पास 7 है। अब देख बच्चे 8 में कैसे करोगे? 8 में आ जाओ। 8 में बच्चा क्या हो गया? मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3। अब देख बच्चे पहले कैसे बनाओगे? अब 1 2 बनाने का वो रास्ता है, दूसरा रास्ता ये था बच्चा, ये हो गया 1, ये हो गया 3, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया -1 से पहले, 3 से पहले निगेटिव निगेटिव, दिस वन। अब इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चा, 3 के बाद है दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ लिखोगे तो y बराबर, ये दोनों पॉजिटिव है तो x माइनस 1, अब माइनस में x माइनस 3, तो ये कट गया बच्चा, तो ये बन गया आपका 2, तो y हो गया आपका 2। तो यहाँ से दोनों निगेटिव है तो y हो गया -2। इसकी बात करो बच्चा तो x पॉजिटिव है, पहले वाला 1 से बड़ा पॉजिटिव है और दूसरे वाला निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x माइनस 3, तो ये बनेगा आपका 2x माइनस 4, दिस वन। अब देख तो बच्चे क्या बना ग्राफ, ग्राफ कैसे बना बच्चे? ग्राफ ऐसे बना बच्चा, 1 और 3 है, ये 1 है बच्चा, ये 2 है, ये 3 है बच्चा। अब देख तो बच्चे ग्रेटर देन 3 पे 2 है, ग्रेटर देन 3 पे 2 है बच्चा, ये ग्राफ हुआ। लेस देन 1 पे -2 है बच्चा, लेस देन 1 पे -2 है बच्चा, ये -2 है बच्चा। इसके बीच में ये मिला दीजिए आप, इसके बीच ये मिला दीजिए आप, ये मिला दीजिए बच्चा। साफ कॉर्नर कहाँ बना? एक बन गया 1 पे और 3 पे बन गया साफ कॉर्नर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1 और 3 पे। इज इट ओके टू ऑल? हाँ बोलिए, बोल। हाँ उसमें जो तीसरा वाला है कि x लेस देन 1 है, तो मतलब उस पे वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। बेटा मैं क्लास में हो रिया। हाँ क्या बोले, क्या बोला? सर वो जो तीसरा वाला लिखे आपने कि x लेस देन 1 सातवें वाले में, हाँ 7 वाला में, हाँ बोलो, हाँ 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 ये तो उस पे वैल्यू का वो उस पे वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी क्योंकि रेंज तो 2 से इंफिनिटी है। ओ नो यार, एक्स की बात कर रहा ना, वाई ना रेंज है, वाई हमारा 2 से इन्फिनिटी है बच्चा। एक्स का वैल्यू जब हमारा 1 से छोटा होगा तो उसका वैल्यू ऐसे जाएगा, ये हुआ। ये तो वाई है ना, मिनिमम वैल्यू 2। एक्स तो कुछ भी हो सकता, एक्स तो कुछ भी हो सकता, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, है ना। अब देखो बच्चे 9 देखो तो 9 9 देखो बच्चा, अब देखो बच्चे 9 में क्या करने का, अपन लिखते हो बच्चे ऐसे 9 नंबर में y बराबर x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो इसको पहले उल्टा लिखोगे अच्छा रहेगा, 1 पहले लिखोगे, या आपका जो मर्जी बच्चे, तो केस लेके चल सकते हैं। केस लें क्या? केस ले या उल्टा ले, जैसे ले बताओ बच्चे। तो ये पहले हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 2 हो गया बच्चे। तो इसकी बात करेंगे तो -1 से पहले निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देख तो बच्चे क्या हुआ, ग्रेटर देन 2 चलेंगे तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये बन गया अपने पास x माइनस 2, और पहले से माइनस दिया हुआ है तो x माइनस 1, ये कट गया बच्चा, तो क्या बन गया बच्चे? देखो तो ये हो गया -2 + 1, ये बन गया आपका -1, तो y बराबर हो गया -1। और लेस देन निगेटिव करोगे तो वही चीज़ हो गया, पॉजिटिव में -1 था तो यहाँ पे हो गया 1 हो गया। अब जरा इसकी बात करो बच्चा, तो y बराबर ग्रेटर देन 1 की बात करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया बच्चे, या ये निगेटिव रहा, है ना। 1 से 2 में ये निगेटिव रहा बच्चा, तो ये हो गया -x + 2, और ये अपने पास माइनस में है बच्चा, लेस का ग्रेटर देन 1 चलेगा तो ये हो गया माइनस में x, माइनस एक्स, क्या करेंगे अपन, x 1 से बड़ा चाहिए, हाँ ठीक है, तो -x + 1, तो ये बन क्या है बच्चे, -2x + 3 हो गया बच्चा, ये ऐसे रहा। अब आपकी मर्जी है ग्राफ बनाने का तो बनाओ बच्चे। अब देखो बच्चे ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बन गया आपका यहाँ पे 1 और यहाँ बन गया आपका 2। तो देखो बच्चे 1 से पहले क्या करेंगे, ये हो गया आपके पास -1,
1 से पहले हो गया बच्चे क्या, सॉरी 1 हो गया, 1 से पहले 1 हो गया बच्चे, तो ये ग्राफ बनेगा 1 से पहले है ये। 2 के बाद क्या बच्चे -1 है, 2 के बाद अपने पास -1 है बच्चा, ऐसे गया। इसको फिर मिला दो बच्चा, ये मिला दो आपने, यहाँ इस पॉइंट पे 1.5 पॉइंट पे मिल गया ये वैल्यू। y0 करोगे तो x हो गया 3/2, तो ये बन गया आपका 3/2। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? आई नीड टू नो बटे फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर, मैं सबका आंसर देखना चाहता हूँ, सबका थम्स अप साइन, जो बच्चे समझ पा रहे हैं। असिका, आरसिया, सही है सबका। चिराग, एक बार फिर से। खुशी, बिल्कुल सही बच्चा। आ रहा हूँ बेटे, एक बना दो, तुम खुद बनाओ, 10 बनाओ आप, 10 बनाओ बच्चे। देखो तो 10 कैसे बनता है, अपने आप दिख जाएगा वहाँ से। 10 में देखो बच्चे, ऐसे ले लो आप, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से लाइन लिया बच्चे, ऐसे लाइन लिया बच्चा। अब देखो बच्चे, लेस देन 2 में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 4 के बाद ये पॉजिटिव बच्चा, 4 से पहले नेगेटिव है ये, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करने का, देख बच्चा क्या करने का। 4 के बाद पॉजिटिव है, तो y का वैल्यू रखोगे x 2x, ये बनेगा 2x - 6। तो जब नेगेटिव रहेगा तो इसी को माइनस में ले लो, तो -2x + 6। और जब दोनों के बीच लोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये बनेगा आपका x - 2। अब -6 + 4, ये कट गया बच्चे, तो y हो गया अपने पास 2। अब देख बच्चे क्या किया आपने, बताइए। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया आपने, तो यहाँ से लिया बच्चे ग्राफ का वैल्यू ऐसे। कहाँ से चाहिए बच्चा, 2 और 4 चाहिए, तो यहाँ हो गया 2, ये हो गया 4, दोनों का बीच का वैल्यू हो गया 2, तो ये हो गया 2 बच्चा, ऐसे आ गया। अब देख तो बच्चे y का वैल्यू देखो तो, y0 तो x हो गया 3, x0 3 मतलब यहाँ हुआ बच्चा ऐसे से, ये ग्राफ खींच दो। यहाँ की बात करोगे तो y0 करो तो x हो गया 3, तो ये अपने पास ग्राफ बना, डॉट डॉट, ये आंसर आया। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। खुशी, असिका, कबीर, मयंक, दक्ष, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके? आ रहा है मज़ा, मज़ा आ रहा है कि सजा हो रहा है? इसी को इंटीग्रेशन बना दो, इसको डिफ्रेंसिएशन बना दो, बहुत मज़ा आएगा बच्चे। यही बाद में इंटीग्रेशन में, डिफ्रेंसिएशन में, कर्व में, सब जगह यूज होता है। इसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से पता होना चाहिए, पहले सजा फिर मज़ा। बिल्कुल सही बोल रहा है कबीर। अब आओ बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। अब यहाँ रेंज निकालना है, रेंज। अब यहाँ ट्रिक बताऊंगा, लंबा लंबा क्वेश्चन है, ट्रिक बताऊंगा, सीधे एकदम सीधे आंसर लिखोगे जैसे आपने कल किया था लिमिट वाला में। अब देखो बच्चे, मैं यहाँ बताता हूँ तरीका 11, 12, 13, 14 में। तो मैं पहले लिखता हूँ बच्चे 11 नंबर। आ जाओ बच्चा, 11 नंबर में क्या किया हमने, जरा गौर से देखो बच्चे। ये अपने पास क्वेश्चन लाया बच्चा ऐसे, ये क्वेश्चन आया बच्चा देखो तो ऐसे। ये अपने पास क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है ना। इसमें करना क्या बच्चे, जब भी आपको रेंज निकालना हो, मैक्स में निकालना हो, तो आपको ग्राफ से ब्रेक करेंगे तो फंस जाएंगे। या पहले ग्राफ बनाते हो, ग्राफ भी बनाते आजा, अच्छा रहेगा। 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया, ओ नो, तो ये हो गया आपका 3। अब देख तो बच्चे ग्राफ का क्या नेचर बनेगा, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे लोगे तो यहाँ इसको 0 कर दोगे, ग्राफ वैल्यू आ जाएगा। तो 1 1 2 हो गया बच्चे, ये हो गया 2, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये इसका आंसर बन गया। अब को सर कर क्या रहे हो सर, ऑड नंबर है क्या, मॉडुलस में ऑड नंबर है, 3 नंबर है ना, इसको 0 कर दो, इसको 0। ध्यान दो बच्चा लॉजिक, मॉडुलस में 3 पार्ट है बच्चा, 3 पार्ट, तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में ले आना। 1 2 3, अगर 1 रहता, 5 रहता, 50 रहता, तो उसको ऑर्डर में पहले ले आओगे, और जो बीच और मिडिल पॉइंट उसको 0 कर दो बच्चा। तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो सेकंड जो पार्ट इसको 0 कर, इसको 0 करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया बच्चे, y का जो वैल्यू आया मेन वैल्यू, x का वैल्यू 2 देंगे तो ये बनेगा 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया 1, ये 0 + 1, ये हो गया 2। y का वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू 2 हो गया, ये हो गया 2, तो y का वैल्यू हो गया 2। तो रेंज क्या बच्चा, रेंज अपने पास हो गया 2 to इन्फाइनाइट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, आ गया ना। अब कहो सर कैसे आ गया, चेक कराओ सर, चेक कराओ। तो देखो बच्चे, हाँ ब्रह्मास्त्र अभी देखिए बहुत मजा आएगा। अब बाय द वे आप उससे पॉइंट लेके चलते तो बहुत आपको परेशानी होती, ग्रेटर देन 1 चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो, तो ग्राफ ऐसे बन जाता। लेकिन रेंज निकालने के लिए आसान हो गया। अब मैं देखता हूँ 22 नंबर में, बताओ बच्चे 12 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बता दो आप। इसको 0 कर दो, देखो आंसर आ गया। तो 0 करोगे तो 4 है, तो यहाँ हो गया 2,
यहाँ भी हो गया 2, 4 हो गया बच्चे। तो y का रेंज क्या हुआ बच्चे? रेंज हो गया 4 टू इनफाइनाइट। बोलो तो हाँ या ना? अरे वाह, कबीर का आंसर आ गया था, शिवांश का आ गया था, बिल्कुल सही है बच्चा, है ना। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी ऐसे ही बनता। अब मुझे 4 वाला बना दो बच्चा। 4 वाला कैसे बनाओगे यार? 5 वाला कैसे बनाओगे? देख पहले 5 बनाते हैं बच्चा। 5 में देख बच्चा क्या है, इसे 0 करो, मिड पॉइंट है। 5 टर्म है तो मिड पॉइंट ले लो। तो 5 टर्म है तो मिड पॉइंट ले लिया बच्चा। आजा आजा, पहले इसको लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ बच्चे। हाँ देख बच्चे क्या किया 5 वाला में, इसमें बच्चे यहाँ 1 यहाँ से 2 हो गया, 2 इधर आ गया बच्चा। तो ये मिड पॉइंट है, इसको 0 करो। तो एक्स का वैल्यू 3 रखोगे तो वाई का वैल्यू आ गया। तो वाई का वैल्यू आ गया बच्चे, एक्स 3 रखोगे तो ये हो गया 3 में से 1 गया 2 प्लस 1, यहाँ हो गया 1, अब प्लस 2, तो क्या हो गया 2 टाइम हो गया 3, तो ये हो गया आपका 6। आंसर हो गया 6। जो रखोगे उसका डबल हो जाएगा, जो रखोगे उसका डबल हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया, रेंज हो गया बच्चे कितना? 6 टू इनफाइनाइट। अब एक काम करता हूँ बच्चे, 15 है, सिर्फ एक क्वेश्चन और लिखता हूँ ऐसे ही झूठ मूठ का। y बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 7। अब बताओ बच्चे इसका रेंज बता दो कोई बच्चा। तो देखो बच्चे मिडिल पॉइंट खोजो तो कितने नंबर है? 7 नंबर है। तो ये मिडिल पॉइंट हो गया बच्चे, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। तो ये पॉइंट हो गया 0, यही आंसर हो गया। अरे वाह, आंसर आ गया बच्चे। तो बिल्कुल से बच्चे 4 है, तो 4 देखते बच्चे क्या बना अपने पास। तो ये हो गया अपने पास, x का वैल्यू 4 रखोगे, 4 रखो बच्चे तो डबल हो जाएगा, डबल हो गया बच्चा। तो y का वैल्यू हो गया 4 है, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 1। तो 6 6 12, बिल्कुल से बच्चे। तो यहाँ से फिर 1 है ना, 2 3, तो ये हो गया 2 टाइम दिस बच्चे, 1 2 3 हो गया। तो 2 टाइम 6, तो ये बन गया आपका 12। देख तो बच्चा सही है क्या? ठीक है बच्चे, तो ये बन गया 12। तो सिस्टम में क्या बना आपको देखो तो 1 2 3। तो ये कैसे इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? तो डबल ऑफ दैट कर दो, डबल ऑफ दैट कर दो बच्चा, ऐसे से डबल ऑफ दैट कर दो। 1 2 3, 2 टाइम 6 हो गया। देखिए अभिनव अभी आया है, क्या करता है बच्चा अभिनव? लेट आओगे तो कैसे मजा आएगा बच्चा। अब मुझे एक क्वेश्चन बना दो बच्चे, एक क्वेश्चन बना दो। y बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 11। अब बताओ बच्चे इसका आंसर क्या लिखूं मैं? इसका आंसर किसका सबसे पहले आता है मुझे देखना है आंसर। ठीक है बच्चे, तो 5 5 10 हटा दो बच्चे, तो x का वैल्यू 6 रख दो, बात बन जाएगी, है ना। 6 रख दो तो बात बन जाएगी। तो डबल ऑफ, अच्छा 20 आ गया क्या? तो देखो बच्चे यहाँ पे x का वैल्यू हो गया x माइनस 6, ऐसे बच्चे इसको 0 करोगे तो बात बन जाएगी बच्चा। तो यहाँ से रेंज हो गया हमारे पास, y का वैल्यू हो गया हमारे पास कितना? 6 रखेंगे तो एक हो गया आपका 5 4 3 2 1, ऐसा ऐसा 2 टाइम, बस ये ध्यान देना है। 5 4 9 3 12 13 14 15 30, 30 हो गया ना, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये हो गया 1 से लेकर 5 तक का सम। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आंसर हो गया बच्चा। तो इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 5 इंटू 6 बाई 2, ये लिख दो 5 इंटू 6 लिख दो बच्चा, या ऐसे ही रखो सबसे अच्छा। कहाँ लफड़ा करते हो सब। ये हो गया 30। बोल बच्चे, अब आता हूँ बैक आता हूँ बच्चा फिर से। अब मुझे चाहिए ये दोनों, अब ये दोनों कैसे चाहिए बच्चे? 13 14 चाहिए, कैसे बनेगा 13 14? तो देख दो बच्चे 13 14 कैसे बनाओगे? 13 14 कैसे बनेगा बच्चा देखो तो। अब देखो बच्चे क्या करेगा 13 14 में, आ जाओ बच्चा, आ जाओ बच्चा। तो पहले इसकी बात करूंगा बच्चे, पहले इसी 14 की बात कर दूँ बच्चा, सिस्टमेटिक ऑर्डर में है ना। तो ये देखो तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 हो गया, अब ये 2 है, इसके बीच का पॉइंट ले लो। तो आपको क्या करना है? आपको लेना है x ग्रेटर दैन 2, x लेस दैन 3। 2 और 3 के बीच की बात करोगे तो सही हो जाएगा। 2 और 3 के बीच की बात करो बच्चा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू हो गया बच्चे, देखो क्या
ग्रेटर देन 2 चलोगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया बच्चा, तो ये बनेगा आपका x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, और इसके बारे में 3 से छोटा है तो दोनों नेगेटिव हो गया बच्चा, x माइनस 3 और माइनस x माइनस 4, ये अपने पास कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल, ये बन गया माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखते हो बच्चे ऐसे जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं, तो आप क्या करो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख करके माइनस में 1 और 3 कर दो बच्चा, माइनस में 2 टाइम 1 और 3 कर दोगे, 1 और 2 कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आपको बड़ा क्वेश्चन बनाने में सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया कि 1 से 4 तक का सम। अब क्वेश्चन इतना क्यों करोगे सर, हमारा तो ऐसे ही आंसर दिख रहा था, तो आपकी मर्जी है जैसे लिख लो। तो आपका आंसर हो गया 4 3 7, यहाँ 3 3 गया बच्चे, तो आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4। अब मुझे 13 बना दो, 13 का आंसर क्या लिखा, तो आपको लेना है इसी दोनों के बीच x लेना है ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5। देखते बच्चा क्या आंसर आया, देखिए तो हु विल डू फास्ट, हु विल डू फास्ट बच्चे, किस बच्चे का पहले बनता है देखो। ग्रेटर देन 3 लेंगे बच्चा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन 5 बच्चे, तो ये बनेगा आपका x माइनस 1, ये बनेगा x माइनस 3, ये बनेगा माइनस x माइनस 5, माइनस x माइनस 7, ठीक है ना, ये कैंसिल बच्चा, ये कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 3 1 क्या बच्चे माइनस में 4 हो गया, प्लस 5 प्लस 7, तो ये बन गया 8, आंसर हो गया 8। बोलो हाँ या ना, 8 आया था क्या, खुशी का 8 आ गया, शिवांश का 8 आ गया था बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। आ रहा है मज़ा, पहले ये बता मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्या बेटा फिर से देखो बच्चे, ये 4 उंगली है ना, तो मिड पॉइंट कहाँ खोजोगे, तो मिड पॉइंट यहाँ रख दो, इस पे ऐसे रख दो मिड पॉइंट, इससे ग्रेटर देन दिस सही है, लेस देन दिस सही है। 5 फिंगर है तो ये मिड पॉइंट आ गया, 10 फिंगर है तो मिड पॉइंट कहाँ से लाओगे, नहीं लाओगे ना, तो बीच में एक पेन डाल दो, सही है। इवन के लिए आप कहाँ चाहिए, इवन का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप, उस वही देखना है। अब ये क्वेश्चन बच्चे बताओ कैसे बनाओगे, 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने, मुझे सबका आंसर चाहिए। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है मैं देखूँ मैं, और इवन सब है आपके पास, इवन वाला में क्या करोगे और में क्या करोगे, आई एम जस्ट नीड टू नो द आंसर बच्चे, मुझे ये चारों पांचों का आंसर देखना है आपसे, किस बच्चे के पहले बनता है। बनते जाओ, लिखते जाओ, 16 डन 17 डन, आंसर लिखते जाओ। दिस इज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग ऑल ऑफ यू बेटे, दक्ष मैंग रोहित अशिका अर्षया शिवानी है ना, सत्यम खुशी प्रेरणा, आपके बीच का कॉम्पिटिशन है बच्चा। जिसका बन जाए देखो तो डन लिखेगा, सबसे पहले आंसर लिखेगा शिवांश। पहले क्या बच्चे, जो बच्चे मार्च में जुड़ रहे हैं उनका बहुत कुछ छूटेगा, बहुत परेशानी आएगी, ठीक है। इस लेवल में बच्चा नहीं जा सकता, मैं वीडियो रिकॉर्ड भेज भी देता हूँ, लेकिन जब तक आपका बढ़िया से पढ़ा हुआ नहीं है क्लास में, तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। इसे बिल्कुल तरीका से सुनो, हर बात को समझो, इंटरेक्ट करो, काटो बात को, बिल्कुल बेशरम हो जाओ सीखना है तो। इवन वाला में कुछ नहीं करना बेटे, 4 है ना बेटा, तो बीच में पॉइंट ले लिया, इससे बड़ा चाहिए इससे छोटा चाहिए। अब देख बच्चा 16 देखता हूँ मैं, अब जो 16 देखता हूँ, 16 नंबर में क्या करने का, अपने पास कितने पॉइंट है बताओ, 50 है ना, तो बीच का पॉइंट क्या आएगा बताओ, 50 है तो 24, इधर 50 में 25 करो मिड पॉइंट, 25 और 26 होगा कि नहीं, 50 में आधा करो तो क्या आएगा 25 आएगा, तो 1 से स्टार्ट है तो 25 26 दो के बीच चाहिए। तो यहाँ पे लिखो बच्चे क्या, इसमें 16 नंबर में ये चाहिए, x ग्रेटर देन चाहिए 25, x लेस देन चाहिए 26, ये कंडीशन आया। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना सबका बोलो, हाँ, शो योर थम्स अप साइन। निहारिका आर यू गेटिंग, 25 और 26 का मिड पॉइंट या उसके बीच में कुछ होना चाहिए, तो इक्वल टू क्यों आएगा? ओ नो, इक्वल टू इसलिए लेंगे ना, इक्वल टू तो मोड ऑफ एक्स बराबर एक्स लेते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हो ना बेटा। अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चे, अब यहाँ क्या करोगे देखो तो गौर से, अब कैसे कटेगा, तो 24 ये 25 से बड़ा चाहिए, तो उससे पहले वाला सब कट गया बच्चे। तो देख बच्चे, तो ये बनेगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, देखते जाना गौर से, बिल्कुल ऐसे कैसे करूँगा मैं, ऐसे से लाया अपने पास कितना, x माइनस 24 लाया, x बराबर 25 से 26 है बच्चा, ग्रेटर देन 25 है, तो आप देखो बच्चा ये भी हो गया, x माइनस 25 भी आ गया। अगला 26 से 50 है बच्चा, अगला सब नेगेटिव आ गया, माइनस में x माइनस 26, x माइनस 27, x माइनस 28, डॉट 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 डॉट,
एक्स माइनस 49 आई एक्स माइनस 50, बोलो हाँ या ना। अब देख तो बच्चा करना क्या बच्चे, अब इसे काट दो, इसे काट दो, इसे काट दो, इसे काट दो, इसे काट दो। अब आंसर क्या बच्चा, ये बन गया -1 -2 -3, कहाँ तक बना बच्चे, ये बन गया आपका -25 तक, बोलो ना हाँ या ना। -25 तक बना बच्चे। इसके बाद सब प्लस में आ गया, +26 27 28, कहाँ तक आया बच्चा, ये 50 तक आ गया। अब इसको जोड़ने में परेशानी होगी, या परेशानी क्या होगी, APGP से बन जाएगा, लेकिन हाँ अपन लोग नया तरीका निकालते हैं, इसको 1 से ऐड करते हैं बच्चा। इसको हटा दिया हमने, लिखा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक 50 तक, ऐसे ले लिया बच्चा। और इसको लिख दिया माइनस में 2 टाइम 1 + 2 + 3 अप टू 25 तक, लिख सकते हैं क्या ऐसा। अब ये हो गया बच्चे सिंपल वे में 50 × 51/2 -2 टाइम, तो ये बन गया आपका 25 × 26/2। देख तो बच्चा क्या बना अपने पास, तो ये बन गया आपको 2 साफ हो गया बच्चा, यहाँ पे 2 साफ हो गया बच्चा। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन बच्चे इसको भी काट दो, तो 25 हो गया, लगता है 25 कॉमन हो गया बच्चा। 25 कॉमन हो गया तो 55 में से 51 में से 26 गया, तो क्या बच्चा, क्या बनेगा बच्चे बताओ, 25 बना, तो ये बन गया 25 का स्क्वायर। जब भी ऐसा रहेगा तो इसका स्क्वायर हो गया बच्चा, तो ये हो गया 625। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, बच्चे को पता होना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n है, तो इसका वैल्यू होता है n × n + 1/2, ये वैल्यू होता है बच्चे, हाँ या ना बोलोगे, ये वैल्यू हो गया। तो हाँ ये बेसिक, हाँ सही बात है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चे। अब मुझे बता दो 17 का आंसर बताओ क्या होगा, 17 का आंसर क्या होगा बच्चे बताइए आप, 17 18 का आंसर बता दो। देखिए तो 625 आ गया था बच्चे का, क्या कबीर का आ गया है 650। अभी देखते हैं, अरे कबीर का है 2500, आरसिया का 625 सही है। निहार का, आर यू देयर, निहार 16 17 और 18 का 3 आंसर। आंसर 18 का, सर मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन का नहीं 3 क्वेश्चन के आंसर लिखे, पहला 16 का, दूसरा 17 का, तीसरा 18 का। अच्छा गुड, सही है, देखते हैं। अब देख बच्चे, इस पे तो 17 में क्या करना है, 17 में तो और आसान पार्ट है बच्चा। देखो तो 17 में अपन ने क्या किया, ये कंडीशन है बच्चा, ले लिया ऐसे उठा करके। आजा देखो बच्चे क्या किया, अब यहाँ से ये ले लिया बच्चा। अब यहाँ से इसको देखो तो 51 टर्म है, तो मिड पॉइंट ले लोगे ना, मिड पॉइंट ले लोगे ना। मिड पॉइंट कौन सा होगा बताओ, इसका मिड पॉइंट होगा कितना बच्चे बताओ, इसका मिड पॉइंट हो गया x माइनस कितना बच्चे 26 होगा, इसको 0 करना पड़ेगा, मतलब x का वैल्यू 26 रखना पड़ेगा। 51 टर्म है बच्चा, 25 हटा दो तो 26 इसका मिडिल पॉइंट हो गया। अब इसका वैल्यू दे बच्चा, तो y का वैल्यू दोगे 26 दोगे, तो यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक जाएगा 25 तक, तो 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक गया बच्चे, अब 2 हो गया 25 2 टाइम, ये हो गया 2 टाइम बच्चा, तो ये हो गया आपका 25 × 26/2 × 2 2 कैंसिल, तो 25 25 625। अब देखो बच्चे क्या करना, 6 5 30, ठीक है ना। ये हो गया आपका 6 दूनी 12 और 10 22, 22 1 22 और 3 25, 25 हो गया, 2 दूनी 4 2 6 650 हो गया, 650 हो गया। आया था क्या, शिवांश का 650 आ गया था बच्चे, शिवांश का 650 आ गया था, और किसी का आया था क्या 650, 650 हाँ आया था, कबीर का आया था, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अशुका आर यू गेटिंग बेटा, निहार का आर यू देयर, निहार का आ रहा है समझ में, निहार का समझ में नहीं आ रहा होगा, निहार का आ रहा है समझ में, अरे वाह आ रहा है, गुड बच्चा, अच्छे बच्चे तब तो आप। तो मुझे बना दो ये दोनों, मुझे बना दो 19 20 बच्चे, ये बनाओ तीनों, 18 19 20 का आंसर बताओ बच्चे, 18 19 20 तीनों का आंसर बता दो जल्दी से आज, इस 3 का आंसर बताइए, 18 19 20 का आंसर बताओ बच्चे, क्या करोगे आप।
देखो बच्चे, इसकी बात करोगे, इसकी बात करो बच्चा, इसकी बात करोगे तो कितने टर्म है बच्चा? 100 टर्म है ना। 100 टर्म है बच्चे, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? 50 51 करोगे तो इस कंडीशन में x का वैल्यू रखोगे 50 और 51, ठीक है ना। तो देखते बच्चा क्या बनेगा, तो y का वैल्यू बनेगा बच्चे क्या, ये हो गया 50 तक जाएगा पॉजिटिव, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डॉट 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 x माइनस 50, 50 से जैसे ही बढ़ेंगे तो माइनस में आ गया, x माइनस 51, x माइनस 52, x माइनस 53 डॉट 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 x माइनस 100। सही बच्चा, 100 तक बच्चा, तो ये अपने पास सामने सामने कैंसिल, इसे कैंसिल कर बच्चे, इसे कैंसिल कर बच्चे, इसे कैंसिल कर बच्चे, तो ये हो गया आपके पास -1 -2 -3 -50 तक, बिल्कुल सही बच्चा। उसके बाद आ गया क्या, प्लस में 51 52 अप टू 100। तो देख बच्चा कैसे जोड़ोगे, इसे कैसे ऐड करोगे, तो ये लिखोगे 1 + 2 + 3 अप टू 100, और 2 टाइम माइनस में 2 टाइम 1 + 2 + 3 अप टू 50, अप टू 50 हो गया बच्चा। अब देख बच्चे क्या करना, तो y का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 100 × 101/2 -2 इंटू यहाँ से हो गया 50 × 51/2, 2 कट गया बच्चा, यहाँ से 50 हो गया बच्चा। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, फिर वही हुआ 50 का स्क्वायर हो गया, 50 का स्क्वायर हुआ 25 25, 2500, बिल्कुल सही आंसर था वो किसी बच्चे का। अरे वाह, सबका सही आंसर था, कबीर का, शिवांश का, है ना, सबका आंसर सही था। अब मुझे बना दो 19 20, 19 भी वही है बच्चा। तो हल्का हिंट देखता हूँ बच्चे, देखो तो 25 है तो सीधे आंसर लिखता हूँ बच्चे, 100 है तो 50 का स्क्वायर कर दिया, तो 19 में आंसर हो गया, 19 में आंसर हो गया बच्चे 100 1012 का स्क्वायर टू इन्फानाइट, ये आंसर हो गया। बोलोगे हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा? मिड पॉइंट का स्क्वायर 50 से 51 बच्चे, तो 50 का स्क्वायर था बच्चा, तो वहाँ क्या हो बच्चे 112 का स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अश्विका, दक्ष, मयंक, कबीर, सही है सबका? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। बिल्कुल, तो मुझे 21 बना दो बच्चा, 20 बना दो बच्चा। 20 में क्या करोगे, 20 में क्या करो बच्चे, मिड पॉइंट रख दो बच्चा। मिड पॉइंट कौन है बच्चा, 2024, 101 1012 1013 हो गया, तो यहाँ का मिड पॉइंट हो गया, x का वैल्यू 1013, ये रखोगे आंसर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ y का वैल्यू हो गया 1 + 2 + 3 अपना 1012, ये हो गया 2 टाइम, ये हो गया 2 टाइम। बोलो हाँ या ना, 1013 रखेंगे तो 1012 तक आएगा बच्चा, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया अपने पास कितना, 1012 इंटू 1013, 2 कट गया बच्चा, यही आंसर हो गया। बोलो क्या ये सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? अश्विका, मयंक, कबीर, ठीक है बच्चे, सही है सबका? मजा आ रहा है? एक बार वीडियो लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा, दोबारा देख जाना बच्चे, आज ही दोबारा देख जाना अगर परेशानी हो तो। लेकिन आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे अभी, अब ये होमवर्क लिख लो, ये मेंस के सारे क्वेश्चन बच्चे, होमवर्क लिख लो बच्चे, ये होमवर्क लिखो, कल डिस्कस करेंगे इसको, नेक्स्ट डे परसों डिस्कस करेंगे। इसे आप बना लेना, पहले बन सकता तो बनाना, ठीक है ना। अब देखिए 2024 का क्वेश्चन है, ये धोखा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में धोखा क्या है, ये हमेशा देखो तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका आंसर केवल 0 हो गया, इसका आंसर हो गया 0। देखिए फ्री में नंबर आ गया, 2024 में आया था ये, मेंस में आंसर हो गया 0। अरे वाह, कबीर का आंसर देखिए सही है बिल्कुल। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 3 मोड x पॉजिटिव, 5 इंटू मोड में पॉजिटिव, 6 इंटू मोड में पॉजिटिव, तो सारा पॉजिटिव बच्चा। x इंटू मॉडुलस वैल्यू है तो और 0 चाहिए, तो x 0 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये 0 का, ये बच्चे 0 हो ही नहीं सकता, ये बात सही है ना। इसका आप मस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको बनाएंगे पहले, नेक्स्ट डे में यहीं से स्टार्ट करूंगा। मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ठीक है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट, इज इट ओके? एक पेज और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, एक पेज और है भाई, एक पेज और है, नेक्स्ट पेज ये हो गया। अच्छा,
नेक्स्ट पेज ये भी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, यहाँ से अपन चलेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। डिड यू कंप्लीट, डिड यू टेक स्क्रीनशॉट बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लेंगे, ठीक है ना। और इसे बनाओ, कोशिश करना बनाना बच्चे। थैंक यू, इट्स ओके माय डियर, गुड नाइट।